नमस्कार दोस्तों, ये हमारा क्रिप्टो टोकन का एडमिन पैनल है। इस एडमिन पैनल के बारे में बताएंगे। हमारा एडमिन पैनल का लुक कैसा है और इसमें क्या क्या फंक्शन दे रखे हैं, क्या क्या फीचर दे रखे हैं, ये आपका पूरा डिटेल से बताएंगे। ये एडमिन पैनल का यूआरएल है। अब यूआरएल में जैसे ही डालते हैं, डालने के बाद आपको एडमिन का यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। अभी डालते हैं। जैसे ही एडमिन का यूजर आईडी डाला और पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालते ही एडमिन का यूआई ओपन हो गया। ये हमारा एडमिन का यूआई है। इसमें जो भी एडमिन से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट होती हैं आपको डिजिटली शो होंगी। जैसे कि आपको टोटल यूजर कितने हैं कंपनी में, वैलेट अभी जनरेट कितना हुआ है, टॉपअप वैलेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, टू डे बिजनेस कितना है, मंथली बिजनेस कितना है, आरओआई इनकम कितनी बनी हुई है, रेफरल इनकम कितना बना हुआ है, लेवल आरओआई कितनी बनी हुई है, ग्लोबल पूल कितना बना हुआ है, डिपॉजिट कितना हुआ है, विड्रॉल कितना हुआ है, ये आपको देखने को मिलता है। ये इसलिए दे रखा है क्योंकि जब आप किसी टाइम आप सुबह मॉर्निंग टाइम पे ओपन करते हैं, मॉर्निंग में कितनी आईडी लगी, कितना वैलिड जनरेट हुआ, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और शाम को चाहे चेक करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितना बिजनेस आया हुआ है। इन्हीं रिपोर्टों को आप डिटेल से देखना है तो लेफ्ट साइड मेन्यू यूजर क्लिक करें और ऑल यूजर क्लिक करें। आपकी कंपनी में टोटल कितने यूजर हैं यहाँ इस ऑल यूजर रिपोर्ट में शो होंगे। इसमें सीरियल नंबर हो गया, आईडी नंबर हो गया, यूजर आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, वैलेट हो गया। आपके वैलेट में वैलेट के साथ में आपको टॉप अप वैलेट, पैकेज उस यूजर ने कितने का लिया है, उसका टीम बिजनेस कितना है, यूजर किस टाइप का है, नॉर्मल है, फ्रेंचाइजी है, यूजर एक्टिव है, ब्लॉक है, ये भी चेक कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला कॉलम है एक्शन का। जैसे ही इस एक्शन पर क्लिक करते हैं उस यूजर आईडी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप उस यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यूजर को नॉर्मल से फ्रेंचाइजी से नॉर्मल बना सकते हो, यूजर आईडी को ब्लॉक और एक्टिव कर सकते हो, उसकी ऑल इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, उसका वैलिड चेंज कर सकते हो। ये सारे फीचर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल फीचर दिया हुआ है। जैसे ही आप किसी यूजर आईडी को आप ओपन करना चाहते हो तो विदाउट पासवर्ड ओपन कर सकते हो। जैसे ही यूजर आईडी क्लिक करोगे नया टैब ओपन होगा और यूजर आईडी आपकी ओपन हो जाएगी। हमारी यूजर आईडी ओपन हो गई है। एडमिन पैनल पर, एडमिन पैनल पर आपका सेकंड ऑप्शन है डाउनलाइन डिटेल। डाउनलाइन डिटेल में कंपनी की सारी यूजर आईडी शो होती है, कौन किसकी डाउनलाइन में यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूजर आईडी लेते हैं, इस यूजर आईडी को सर्च बॉक्स में डालते हैं। सर्च बॉक्स में डालने के बाद में इस यूजर के डाउनलाइन में कितनी यूजर आईडी लगी हुई है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको उस यूजर आईडी को जाने की जरूरत नहीं है चेक करने की। यहाँ पे लेवल वाइज दिखाई देगा और किस यूजर आईडी का कितना पैकेज है, किसके प्लेसमेंट में लगी हुई है और किस लेवल पर यहाँ दिखा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लॉगिन डिटेल। लॉगिन डिटेल में जब आपके यूजर आईडी की लॉगिन डिटेल शो हो जाती है, जब भी यूजर अपनी यूजर आईडी को लॉगिन करता है उसका आईपी एड्रेस और टाइम दोनों आ जाते हैं। इसके दो बड़े बेनिफिट मिलते हैं। नंबर वन, जब आप अपनी यूजर आईडी, कोई यूजर आपकी अपनी यूजर आईडी को बार बार ओपन करके देख रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम में काम करना चाहता है, आपका सिस्टम अच्छा लग रहा है। उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क करके उसका हौसला बढ़ा के ज्यादा काम कराया जा सकता है। सेकंड बेनिफिट, कोई किसी यूजर आईडी को हैक करता है तो उसका आईपी एड्रेस आता है और आईपी एड्रेस से उसके सिटी तक पहुंचाया जा सकता है और उस हैकर का अनुमान लगाया जा सकता है कहाँ का हैकर है, कौन है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट में इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में जो आपका टोकन है, आपका स्टेकिंग है, जो भी है इनकम है, यहाँ पे आएगी इसकी रिपोर्ट। इसमें यूजर आईडी, प्लान, डेट, अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट। ये तो उसने कुछ अमाउंट रिलीज कर लिया तो रिमेनिंग में आएगा। इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट टोटल यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट है आपका आरओआई इनकम। आरओआई इनकम यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट यूजरों की आएगी, यूजर आईडी आएगी, डेट किस डेट की आई हुई है, किस डे की आई हुई है और कितने अमाउंट मिली हुई है। यहाँ से आप आरओआई इनकम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेफरल इनकम। आपने जो भी रेफरल लगाए हुए हैं या कंपनी में किसने कितने रेफरल लगाए हुए हैं उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। यूजर आईडी फ्रॉम किससे मिली हुई है, किस डेट में मिला, कितना अमाउंट मिला हुआ है। आपको किसी एक यूजर आईडी की चेक करना है तो यूजर आईडी को कॉपी करें और सर्च बॉक्स में डाल दें और आपको पूरी उसकी रेफरल इनकम पता लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेवल आरओआई इनकम। यदि आपके प्लान में लेवल आरओआई इनकम है तो यहाँ पे लेवल आरओआई इनकम भी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें सीरियल नंबर, सेम यूजर,
फ्रॉम किस यूजर से मिली है, किस डेट में मिली है, कितने पैकेज का मिला है, कितना अमाउंट है, किस लेवल की मिली हुई है, यहाँ पे आप आराम से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल ऑटो पूल। यदि आपका ग्लोबल ऑटो पूल है आपके प्लान में तो ग्लोबल ऑटो पूल की इनकम यहाँ पे आएगी यूजर, फ्रॉम, डेट, पैकेज, अमाउंट और लेवल। यहाँ पे इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रखा है, आपको कॉपी CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हो, PDF कर सकते हो और प्रिंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका फंड रिपोर्ट। फंड रिपोर्ट में फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर फंड ट्रांसफर और फंड डिडक्ट दो रिपोर्ट दे रखी है। इन रिपोर्टों को समझाने के लिए पहले मैं आपको फंड मैनेजमेंट में जाऊंगा। फंड मैनेजमेंट में दो ऑप्शन है दे रखे हैं, फंड ट्रांसफर और फंड डिडक्ट। फंड ट्रांसफर में आप ऑप्शन दे रखा है किसी भी यूजर आईडी को आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। उसके दो बड़े बेनिफिट है। नंबर वन, आप जब आप सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं तो उस यूजर आईडी को फंड ट्रांसफर करते हैं। फंड ट्रांसफर करने के बाद उस यूजर आईडी को टॉप अप कर लेते हैं, जिससे कि आपको टेस्टिंग के दौरान काम आता है। सेकंड, इसका बड़ा बेनिफिट, जब आपका सिस्टम चल रहा होता है, आपको किसी यूजर को प्रॉब्लम आती है, किसी को इनकम नहीं बनती है, कोई डायरेक्ट इनकम नहीं बनी, ROI इनकम नहीं, ऑटो पुल नहीं बनी, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर वाले हम आपका फोन न उठाएं, मीटिंग में चल रहे हो, तो उसकी यूजर को फंड ट्रांसफर करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। जैसे ही आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, उससे दोबारा फंड डिडक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है फंड डिडक्ट का। किसको कितना फंड ट्रांसफर किया, कितना डिडक्ट किया, इसका रिकॉर्ड आता है फंड रिपोर्ट में, ट्रांसफर में, फंड ट्रांसफर, फंड डिडक्ट। क्योंकि हो सकता है कि आप 2 या 3 पार्टनर हो और आपको कंफ्यूजन हो, कोई किसी को फंड भेजता है, कितना फंड भेज देता है, यहाँ पर रिंग मार्क आएगा, फंड ट्रांसफर आएगा, किसको किस डेट में भेजा है, कितना फंड भेजा है। तो यदि आपने डिडक्ट भी किया है तो डिडक्ट की रिपोर्ट आपकी फंड डिडक्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिपॉजिट क्रिप्टो। जब भी आपको सिस्टम में कोई डिपॉजिट करता है फंड, तो हम डिपॉजिट क्रिप्टो में आपकी रिपोर्ट आती है, यूजर आईडी, डेट, अमाउंट। यदि आपने कोई फीस लगा रखी है तो फीस भी आ जाएगी, नेट अमाउंट कितना हुआ है। यदि आपने कॉइन लगा रखा है तो कॉइन की वैल्यू आ जाएगी, ट्रांजेक्शन ऐसा आ जाएगा, टाइप, किस टाइप का डिपॉजिट है, और स्टेटस, आपका डिपॉजिट सक्सेस है या फेलियर है या फिर आपका पेंडिंग है, यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विड्रॉल क्रिप्टो। जब कोई विड्रॉल लगाता है तो विड्रॉल की रिपोर्ट यहाँ पर आती है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका पेंडिंग, सक्सेस और फेल। यदि कोई पेंडिंग पड़ा हुआ तो पेंडिंग रिपोर्ट में शो करेगा, सक्सेस है तो सक्सेस में आ जाएगा, कोई अमाउंट फेल हो गया तो फेल्ड में आपका विड्रॉल फेल्ड में आपको आ जाएगा। तो मैनुअल रखना चाहते हैं तो मैनुअल भी रख सकते हैं, आपका मैनुअली आपको अप्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हॉट न्यूज। हॉट न्यूज में से आप अपनी वेबसाइट पर कोई न्यूज डाल सकते हैं और कोई पॉपअप भी डाल सकते हैं। यदि आपको बार बार हमारे को पॉपअप के लिए कॉल नहीं करना पड़ेगा, कोई आपका फेस्टिवल होता है, कोई सेलिब्रेट होता है या कोई आपको ओपन निकालना होता है, तो यहाँ से आप पॉपअप निकाल सकते हो। अपना पॉपअप डिजाइन कर लें, इमेज को सिलेक्ट कर दें और आपको एक्टिव कर दें और सबमिट कर दें और आपका पॉपअप निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका CMS। CMS में आपका हॉट न्यूज। ओके। नेक्स्ट है आपका मेल। मेल में आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं, कंपोज, इनबॉक्स और सेंड। कंपोज में आप किसी को भी मेल कर सकते हो। मेल आप ध्यान रहे, ये मेल आप अपनी जो पहले से यूजर आईडी है आपके सिस्टम में उन्हीं को कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इनबॉक्स। जब भी कोई आपको कंप्लेंट करता है तो इनबॉक्स में उसकी रिप्लाई इनबॉक्स में आएगा और उसकी रिप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेंड। जो आपने रिप्लाई की हुई है उसका रिकॉर्ड आपका सेंड रिपोर्ट में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेटिंग। सेटिंग में आप एडमिन की फुल सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना TDS लगाना है, कोई सर्विस टैक्स लगाना है, कोई दूसरा टैक्स लगाना है, साइट को आपने ब्लॉक करना है या फिर एक्टिव रखना है। यदि यहाँ से आपको साइट को ब्लॉक कर देते हैं तो कोई यूजर अपनी वेबसाइट को आपकी वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाता है। जैसे ही ओपन करेगा उसको अंडर मेंटेनेंस का मैसेज शो होगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपका कोई कॉइन लगा हुआ है, कॉइन का रेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो आपने रेट सेट किया उसी के अकॉर्डिंग आपकी साइट चलेगी। नेक्स्ट है आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल से आप एडमिन का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ये हमारे फीचर थे एडमिन के फीचर। अभी नेक्स्ट आपको बताएंगे यूजर के फीचर। थैंक यू।